हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत वहीं से हो गई है जहाँ से कल का व्लॉग ख़त्म हुआ। तो थोड़ी सी देर आराम करने के बाद अभी मैं लग गई थी कपड़े धुलने में। एक दो मेरी साड़ी रखी थी वो तो मैंने धुली है हाथ से, और बाकी के जो डेली के बच्चों के इनके कपड़े थे वो डाल दिए थे मशीन में। तो कपड़े धुल गए थे। और जैसे अभी आजकल इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं रहता और आज व्रत भी है, तो मैंने अपना काम बस सोचा कि ये कपड़े वगैरह धोकर धूप में डाल देते हैं। वैसे आज इतनी ज़्यादा धूप नहीं है, मौसम थोड़ा सा बदला हुआ है। और कई दिन हो गए थे, भैंसों की चाट ख़त्म हो गई थी, तो ये आ गई थी आज नई है खड़ की बोरी। खड़ की बोरी नहीं है ये, जैसे कि हम हमेशा दलिया, भिंडोले और खड़ ये तीनों चीज़ें ही डालते हैं हमारी भैंसों को। आप सब भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं भैंसों की चाट के बारे में। तो इस बार हमने ये अलग चाट मंगवाई है। इसमें जैसे कि 32 सी हैं जो आप सबको दिखाऊंगी। हमने भी पहली बार मंगवाई है, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि इससे दूध में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ज़्यादातर जैसे बागड़ी भैंस होती है ना, तो उसके बाद जैसे 1-2 किलो का फ़र्क तो हो ही जाता है। भाई हमने भी अभी तक सुना है, पहली बार मंगवाई है, ट्राई करके देखेंगे फिर आप सबको बताऊंगी। और ये 50 किलो का कट्टा है, तो इसमें से अभी जैसे थोड़ी सी तो भिगोकर छोड़ देंगे। खड़ इस बार हमने मंगवाई नहीं। वैसे तो अभी जैसे घास है, जई वगैरह डालते हैं ना, तो खड़ की और चाट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती। डालते तो हैं पर यह है कि थोड़ी बहुत जैसे कम भी चल जाती है। गर्मियों के मौसम में और जिस टाइम पर घास नहीं रहता है ना, उस टाइम पर ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अभी तो 3-4 दिन हो गए थे खड़ ख़त्म हो रखी थी। तो बस अभी मेरा ये सारा काम हुआ था, इतनी देर में ये भी आ गए थे घास लेकर। आज खेत से थोड़े से जल्दी आ गए हैं। डेली तो जैसे शाम के 5, 5:30 बज जाते हैं। आज एक तो मेरा व्रत था, दूसरा इनका काम थोड़ा सा जल्दी हो गया था। और देखिए खेती बाड़ी में तो यही होता है, कभी देर कभी सवेर। तो कभी कभी जल्दी छुट्टी हो जाती है तो जल्दी भी आ जाते हैं। अभी कई दिनों से जाते 2-3 दिन से तो ईशांत जाता था इनके साथ, आज ये भी घर पर रह गया था। और ये हम लेकर आए हैं नई एलईडी। ये सुबह की रखी थी और इसलिए थोड़ा सा जल्दी आ गए थे, क्योंकि आज हमें ये एलईडी भी लगवानी थी। और बच्चों का तो आप सबको पता ही है कि कोई भी नई चीज़ आती है तो उसकी सबसे ज़्यादा खुशी बच्चों को ही होती है। और बचपन की सबसे अच्छी बात भी यही होती है कि छोटी छोटी चीज़ों में भी हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। एक उम्र के बाद तो देखिए शौक जैसे ख़त्म से ही हो जाते हैं, फिर तो इतना ज़्यादा मन नहीं करता है। ये तो बाजार गए नहीं थे, किसी और से ही मंगवाई थी, तो सुबह लेकर आए थे और सुबह की ये रखी थी। फिर बच्चों का ये था कि एलईडी कब लगेगी कब लगेगी, तो इसलिए आज ये अपना खेत का काम थोड़ा सा जल्दी निपटा कर आ गए थे। और मैं बना रही हूँ अभी गाजर का हलवा। मीठे में कुछ ना कुछ तो मुझे बनाना ही था। वैसे मैं हमेशा जैसे व्रत वगैरह रखती हूँ ना, इतने ज़्यादा व्रत तो मैं करती भी नहीं हूँ, लेकिन कभी कभार मेरा व्रत होता है तो ज़्यादातर नमकीन आलू बनाती हूँ। लेकिन आज रितिका को खाना था गाजर का हलवा। उसको मीठा थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है और तीखा तो जैसे ये ना के बराबर ही खाती है। पर अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं था। आज ये लगा लीजिए इनके आने के बाद फिर जैसे बैठ गए बातें करने लगे, ऐसे करते करते थोड़ा सा लेट कर दिया है। तो अभी झटपट से मैंने गाजर घियाकस में से निकाल कर थोड़ा सा इसमें घी डाल दिया था, और उसके बाद फिर डाल दी है सारी की सारी हमारी गाजर। कढ़ाई में बनाएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैंने कुकर में ही रख दी थी। और इतनी देर में इन्होंने अपना एलईडी लगाने का काम भी निपटा लिया। वैसे इन्हें तो आती नहीं है, किसी और से ही लगवाई थी। तो बस अभी ये तीनों तो बैठ गए हैं अंदर, और मेरी रसोई का आप सबको पता ही है कि कितनी दूर है। तो आज मेरा काम भी गैस पर ही चल रहा था अभी तक। तो बच्चों का तो ये था, देखिए एलईडी लग रही है तो ये दोनों बहन भाई तो अभी अंदर ही रहेंगे। और फिर जैसे अंदर बाहर ऐसे चक्कर लगाने थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैंने ये हलवा हमारा आधा गैस पर ही बनाकर तैयार कर लिया है। कुकर में जैसे ढक्कन लगाकर थोड़ी सी देर के लिए हम इसको पका लेंगे, ऐसे जल्दी बन जाता है। तो थोड़ी सी देर तो मैंने ऐसे ही ढककर छोड़ दिया था, हमारी गाजर थोड़ी सी नरम हो जाए। क्योंकि 2 किलो गाजर ली थी मैंने, इसमें से थोड़े बहुत जैसे छिलका डंठल वगैरह निकाल कर 1.5 किलो के आसपास तो गाजर थी। और इसमें फिर मैंने ये जितना दूध था सुबह से चाय बनाने के बाद बचा हुआ था, सारा का सारा दूध डाल दिया है। अच्छे से कर देंगे मिक्स और अभी ढक्कन लगाकर गाजर को पका लेंगे।
अभी हमारी एक भैंस ने तो दूध देना कर दिया है बंद, तो एक भैंस का दूध रहता है उसमें से आधा दूध चला जाता है बंधानी पर। वैसे तो देखिए दूध वगैरह ये हम बहुत कम बेचते हैं, जैसे बंधानी वगैरह पर नहीं देते हैं, पर अभी हमारे यहाँ अड़ोस पड़ोस में दूध नहीं है ना, तो फिर देखिए दूध जैसे अड़ोस पड़ोस में नहीं रहता है तो एक दूसरे के यहाँ ही लेते हैं दूध। ये वगैरह से गाँव में दूध लेना बहुत कम पसंद करते हैं, और जिनके यहाँ पर घर का दूध रहता है ना उनको दूध ये वगैरह का दूध पसंद भी नहीं आता है, पता नहीं क्या बात है। और हमारा भी हमेशा का यही है कि भाई कभी कभार ऐसा होता है ना कि घर पर दूध नहीं है तो जैसे एक दूसरे के यहाँ अड़ोस पड़ोस में ही ले लेते हैं। तो बस गाजर रखने के बाद फिर मैं आ गई थी दूध निकालने के लिए, और अभी टाइम लगभग 7 बज गए हैं। आज दूध निकालने में भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। और कल की है मावस, तो जैसे मावस को तो दूध बेच देनी है, तो अभी शाम का जो दूध निकलेगा ना वो सारा का सारा हमारा बंधानी पर चला जाएगा, इतना ही दूध होता है। तो जी बस मैंने सोचा था कि पहले दूध निकाल लेती हूँ, उसके बाद फिर जैसे थोड़ी बहुत कसर मसर रहेगी तो और दूध डाल लेंगे। 1.5 किलो के आसपास जैसे गाजर है ना, तो इसमें 1 किलो के 1.5 किलो के आसपास दूध डलेगा तभी अच्छा हलवा बनकर तैयार होगा। लेकिन मुझे ध्यान नहीं था कि कल मावस है, अभी ध्यान आया तो दूध हमारा जितना था ना सारा का सारा चला गया है, बस थोड़ा सा बचा था वो मैंने हमारी चाय के लिए उठा कर रख दिया है। तो अभी तो बस हम जितना दूध डाला है ना उसी में हलवा बनाकर तैयार करेंगे। उससे पहले मैंने ये थोड़े से आलू छूक दिए सिंपल, जैसे घी में मैं जीरा, हरी मिर्च और काली मिर्च डालती हूँ, और फिर डाल दिया आलू, थोड़ा सा सेंधा नमक, और ये हो गए हमारे नमकीन आलू तैयार, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं तो ज़्यादातर जैसे व्रत में आलू ही बनाती हूँ, दही के साथ खा लेते हैं। शायद किसी किसी के यहाँ शिवरात्रि पर जैसे सफ़ेद दूध, दही ये सारी चीज़ें नहीं खाते हैं। देखिए हमारे यहाँ तो हमेशा से हम ये नमकीन आलू दही के साथ ही खाते आ रहे हैं। और देखिए व्रत हो गया या कोई भी तीज त्यौहार, थोड़ा बहुत तो जैसे फेर बदल होता ही है, कहीं कुछ बोलते हैं कहीं कुछ बोलते हैं। हर तीज त्यौहार की व्रत वगैरह की यही कहानी होती है, कहीं कैसे रखा जाता है कहीं कैसे रखा जाता है। तो जी आलू तो मैंने बना कर रख दिए थे, और थोड़ा सा इन गाजरों को कर लिया था मिक्स। हमारी गाजर अच्छे से पक गई थी, उसके बाद फिर LED लग गई थी तो बच्चे बैठ गए थे और मैं आ गई थी बाहर चूल्हे पर। आगे का काम अभी इत्मीनान से चूल्हे के पास बैठकर करेंगे। गैस पर तो देखिए एक तो ये है कि खड़े खड़े बनाते रहे, और दूसरा अभी हलवा बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो बस आज जलाकर यहीं पर बैठ गए थे। और ये दोनों बहन भाई भी आ गए हैं। तो अभी हलवा हमारा लगभग बनकर तैयार हो गया था, और अभी इसमें डाल देते हैं चीनी। तो ये मैंने आधी किलो के आसपास चीनी ले ली है। इन सारी मिठाइयों में देखिए कोई नाप तोल की तो ज़रूरत रहती नहीं है, अंदाज से ही काम चल जाता है। और ज़्यादातर जो हमारी डेली की खाने की चीज़ें रहती हैं उनमें हम अंदाज से ही काम करते, बस एक बार एक दूसरे से पूछ लिया ठीक है और डाल दिया। तो जी बस चीनी को मिक्स करने के बाद हलवे को तो अच्छे से मिक्स करके छोड़ देंगे, और तब तक मैं अभी थोड़ा सा आटा गूँथ कर रखूँगी, और ये हलवा बनाने का काम थमा देते हैं अभी इनको। इतनी ज़्यादा रोटियां तो बनानी नहीं है, जैसे बच्चे भी थोड़ा सा हलवा और जो मैंने आलू बनाए हैं वो खा लेंगे। ये दोनों बहन भाई, जैसे ईशांत को तो जो ये नमकीन आलू ना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये तो मेरा जब भी व्रत होता है तो पहले ही बोल लेता है कि मम्मी थोड़े से ज़्यादा आलू बनाना। होता है ना कि किसी बच्चे को कुछ पसंद होता है और किसी को कुछ। तो ईशांत का तो ये है कि भाई वो तो जैसे खाना खाएगा ही नहीं, आलू खाएगा, 1-2 रोटियाँ ले लेगा। और ये भी मना करके गए थे कि अभी इतनी ज़्यादा भूख नहीं है। खेत से आने के बाद जैसे LED लगाई तो चाय हो गई थी, उसके बाद फिर जैसे अभी दिन तो छिप ही गया था, तो चाय पीने के बाद इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगती है। और थोड़ा थोड़ा हलवा ले लेंगे, साथ में थोड़ी थोड़ी रोटियां हो जाएंगी। तो जी चलिए, अभी हलवा तैयार हो गया तो सबसे पहले तो भोलेनाथ को भोग लगा देते हैं। तो आज मैंने 2 चीज़ें बनाई हैं, ज़्यादातर तो एक ही बनती है। मीठे में तो गाजर का हलवा है, और साथ में हमारे ये नमकीन आलू। तो व्रत वगैरह में जैसे धूपिया लगाते हैं, भगवान जी को तो भोग हम नहीं लगाएंगे। वैसे जैसे आज LED लगी है, मीठे में हलवा बनाया है, तो जो मंदिर में दही देवते रहते हैं उनको तो हम भोग लगाएंगे, जैसे शाम की हमारी दिया बाती होती है। बाकी भोलेनाथ को तो भोग नहीं लगाएंगे। हाँ, बस ऐसे व्रत में जैसे धूपिया खेते हैं हमारे यहाँ, तो देखिए ये व्रत कुछ ऐसे ही किया जाता है। तो अभी मैंने धूपिया लगा दिया है। ये गाजर का हलवा और जो आलू बनाए हैं, दोनों चीज़ों का भोग लगाकर उसके बाद फिर अभी मैं बनाऊंगी रोटियां, और रितिका भी धूपिया लगा देगी।
हमारा जिस देखिए आदत कुछ ऐसी हो गई है, जैसे घर का काम करते करते भी 12-1 तो बज ही जाता है और लगभग खाना लास्ट में ही होता है। पहले सोचते हैं सारा काम निपटा लेते हैं। हमेशा का यही है कि काम धंधे के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो ही जाता है, लेकिन बच्चों को तो भूख लग जाती है तो मैंने खाना बनाने से पहले धूपिया लगा दिया था। उसके बाद फिर जैसे रितिका और ईशांत का खाना हो गया है, अभी मैंने इनके लिए रोटियां बनाकर रख दी थी और एकदम से मौसम बदल गया। एक दो बूंद आनी शुरू हो गई थी, तो ये कपड़े ऊपर छत पर डालकर छोड़ रखे थे। पहले तो झटपट चूल्हे के आसपास से सारा सामान उठाया और बस मौसम बदला था। बाकी बारिश तो हमारे यहाँ हुई नहीं, बस जैसे एक दो बूंद आकर रुक गई थी। और इस बार तो पूरी सर्दी ऐसे ही निकल गई, एक बार भी बारिश नहीं हुई। और सर्दियों की जो ये फसल रहती है गेहूं की और सरसों की, इसमें एक बारिश की तो बड़ी ही ज़रूरत रहती है। एक बार अभी जैसे सरसों भी पक गई है और गेहूं में भी बाल आनी शुरू हो गई। इन दिनों में बारिश हो जाती है ना, तो ये लगा लीजिए फसल में तो घी की तरह काम करती है। बड़ी ही अच्छी फसल पककर तैयार होती है। लेकिन देखिए राम जी की मर्जी के आगे हमारी तो कुछ चलती नहीं है। तो जी बस अभी कपड़े तो उतार लिए हैं, अभी अपने नीचे चलकर देख लेते हैं, थोड़ा बहुत और सामान वगैरह कुछ उठाना है। तो जी अभी बज गए हैं 10, काम सारा निपट गया है और एलईडी तो हमारी लग गई है, लेकिन अभी चलाई नहीं। एक बार जैसे चलाकर देख ली थी, क्योंकि अभी बच्चों के पेपर चल रहे हैं तो ये दोनों बहन भाई पढ़ाई करने में लगे हुए थे और मेरा काम आज थोड़ा सा लेट निपटा। बस अभी निपटा कर आई हूँ, थोड़ी सी अपनी वीडियो एडिट की है और थोड़ी सी देर ज़्यादा जैसे फ़ोन देख लेते हैं तो सिर दर्द होने लगता है, तो कभी कभार याद रहता है तो चश्मा लगा लेती हूँ, बाकी तो मैं कम ही लगाती हूँ। तो चलिए अभी तो लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। अभी तो कई दिनों से आदत छूट रखी है, जैसे टीवी वगैरह ये सारी चीज़ें हम देखते हैं ना, तब तो ये रहता है कि कोई ना कोई सीरियल ऐसा पकड़ लेते हैं जिसका डेली एपिसोड देखना ही रहता है। अभी कुछ ऐसा कोई चक्कर है नहीं, पर आगे धीरे धीरे जैसे गर्मियाँ आएंगी तो काफ़ी बड़े बड़े दिन हो जाएंगे। आजकल तो वैसे टाइम ही नहीं मिलता है इतना ज़्यादा ये टीवी वगैरह फ़ोन ये सारी चीज़ें देखने का भी। क्या हुआ थोड़ी बहुत देर के लिए देख लिया, तो बाकी ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। तो जी चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और एक हाथ पर ही मैं नहीं लग पाई है, दूसरे हाथ पर तो मैंने दोपहर को भी नहीं लगाई। आधी की रखी है, 1-2 दिन में जैसे टाइम मिलेगा तब लगा लेंगे।